हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा वो करूंगा MKJ म्यूचुअल फंड टॉक से। भाई बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो वॉच करते हैं, इसमें बहुत सारे नए निवेशक आते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की रिटर्न को देख के छोटे निवेशक, नए निवेशक, रिटेल निवेशक की बड़ी भारी एंट्री हो रही है और उनकी समस्या सबसे बड़ी जो आती है, मार्केट तो आगे बढ़ती रहती है पर उनके स्टॉक की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो ये समस्या आती है जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। इससे अच्छा क्या होता है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप समझिए, म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाता है, पर उसमें रिस्क क्या होता है कि अगर मान लीजिए फंड मैनेजर की जजमेंट गलत हो जाए, भाई गलत भी हो सकती है उसकी जजमेंट, कोई भगवान तो कोई है नहीं, उसकी जजमेंट गलत हो जाए तो हो सकता है इंडेक्स फंड में तो अच्छी रिटर्न आ रही हो और आपके म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न आ रही। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उस पे जो रिटर्न आती है वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर होती है। पर जो पैसिव म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं ना, इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। पैसिव म्यूचुअल फंड को किसी पॉपुलर निफ्टी के इंडेक्स के साथ लिंक कर दिया जाता है और जैसे निफ्टी इंडेक्स के अंदर शेयर्स होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में शेयर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 50 शेयर है, आपका पैसा उन्हीं 50 शेयरों में लगाया जाएगा और उसी रेशियो में लगाया जाएगा जिस रेशियो में डिफरेंट इन 50 कंपनियों का वेट होता है। किसके अंदर? निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो इससे क्या होगा, अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स 10% बढ़ेगा तो आपके निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड की NAV भी 10% बढ़ेगी। तो बिल्कुल मैच करता है। हल्की फुल्की एरर होती है, उसको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं तो 19-20 फर्क तो आ जाता है। अब बात यहाँ नहीं खत्म होती है। अब मैं आपको एक बताता हूँ बात। अगर हम माने मनी कंट्रोल की 17 सितंबर को एक रिपोर्ट थी, उस पर उनके अनुसार कि जो 67% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो मतलब साफ है कि भाई सेफ्टी अगर आपको चाहिए, आपको लगता है भाई मुझे ज़्यादा किसी की जजमेंट पर रिप्रेजेंट नहीं होना, मुझे तो स्टॉक मार्केट की तरक्की के साथ पार्टिसिपेट करना है, तो आपके लिए तो बेस्ट है कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। और यहां पर समस्या सिर्फ खत्म नहीं होती है। अब मैं एक रिपोर्ट की आपकी और जिक्र करता हूं। ये रिपोर्ट है 2 जून 2021 की इकरा की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो और दूसरे सारे जो डिफरेंट इक्विटी ग्रोथ, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर कैटेगरी फंड्स जो होते हैं उनकी जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आती है, मैं आपको बताता हूँ, 0.9। और अगर आप एक अच्छे निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो, मैं बेस्ट वाले का बता रहा हूं, मात्र 0.06 होता है, 0.06%। अब इनका रिटर्न का आपको वो 0.06 है, ये तो 0.9 है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं बकायदा आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट फिगर्स। अगर आप 5 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं ना 10 साल के लिए, तो आपके पैसे जो है निफ्टी 50 इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड में, जहां एक्सपेंस रेशियो कम है, वहां 1 लाख रुपए ज्यादा बनते हैं। और अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए ज़्यादा बनते हैं। और आप भयंकर बात सुन के हैरान रह जाएंगे, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट की है, यानी 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों अमाउंट में 30 लाख रुपए का फर्क आता है। अर्थात अगर आप अदर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे 5 लाख, तो आपके वो 30 साल बाद बनेंगे 1.1 करोड़। और अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाएंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है 0.06%, तो वो 30 साल बाद 1 करोड़ 40 लाख बनेंगे, यानी मोटा मोटा 30 लाख का फर्क आ जाएगा। तो कितना भारी, कितना भयंकर फर्क है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मजाक वाली बात है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगता, वो 50 कंपनी में लगता है। अब आप कहेंगे सर निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाएं, नहीं,
और भी हैं, निफ्टी बैंक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। जो निफ्टी के इंडेक्स हैं उनके बेसिस पर कई सारे बाजार के अंदर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो उसको रेप्लिकेट करते हैं और उनको हम पैसिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। यहाँ आपको वही रिटर्न मिलेगी जो कंसर्न इंडेक्स फंड देगा। हल्की फुल्की फर्क तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आई जाती है बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। अब हम बात करते हैं एक और अच्छी, अगर हम देखें निफ्टी 50 की बात कर रहे थे तो पिछले साहब एक साल में निफ्टी 50 ने 56% की रिटर्न दी है, 56% की रिटर्न। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 100% की रिटर्न दी है साहब, 100% की, मजाक नहीं होता ये। तो क्यों हम इधर उधर दिमाग लगाएं, शेयरों को ढूंढें, फिर दुखी हो। इससे अच्छा अगर हम बिगिनर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो हमें सीधे सीधे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। हाँ, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब शेयरों में भी लगा लेंगे। तो ये होता है बड़ा ज़रूरी, क्योंकि जो एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर होता है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है प्रोटेक्शन ऑफ फंड और सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए रिटर्न। रिटर्न के चक्कर में अगर पूंजी का ही नुकसान हो जाएगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो रिटर्न कैसे कहूँगा। वैसे मुझे ढेरों लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, उसमें नुकसान हो गया, 4 लाख रह गए, तो वो 6 लाख रिकवर करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन फंड्स। तो पहले प्रोटेक्शन और उसके साथ अच्छी रिटर्न आ जाए तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अब आप पूछेंगे सर हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो बेटा मैं आपको म्यूचुअल फंड की बात बताता हूं जो है, इसका नाम है नावी म्यूचुअल फंड। कई लोग नवी भी कह देते हैं और उनकी साइट है navimutualfund.com। और नावी म्यूचुअल फंड जो है ये फाउंडेड है बाय सचिन बंसल। आइए मैं आपको इनकी साइट पर लेके चलता हूं जहां आपको हर्षोल्लास होगा और आप देखेंगे कितने आसानी से जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। तो ये देखिए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं। ये आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप गूगल में लिख दीजिए, ऐसे तो मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ, आप गूगल में लिख दीजिए नावी, देखिए आ जाएंगे, नावी लिखते आगे navimutualfund.com, इस पर क्लिक कर दीजिए, आप सीधा इसकी साइट पर पहुंच जाएंगे। देखिए मज़ा आ गया होगा। पूरी डिटेल आप तसल्ली से इनकी साइट को गो थ्रू करिए, सारी चीज़ें पढ़िए, देखिए, अच्छे से समझिए, अपनी क्वेरीज वगैरह पूछिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए, इनसे चैट करिए, ईमेल करिए, अपनी की फीस चार्जेस सब देखिए, तसल्ली करिए। जब आपको मज़ा आए तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कितना ईजी है इन्वेस्ट करना। जहाँ इन्वेस्ट ना हुआ उस पर क्लिक कर दीजिए, बस आपने ये करना है और आप जुड़ जाओगे इनके चैनल पार्टनर्स के साथ, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे आपका कॉइन हो गया, जीरो धाका, ग्रो हो गया, इंड मनी हो गया, पेटीएम हो गया, कुबेरा हो गया, ओरो वेल्थ हो गया, फिनिटी हो गया, के फिनटेक हो गया। तो इनके द्वारा आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे जैसे आप किससे इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं कॉइन यूज़ करता हूँ, कॉइन पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, जब यहाँ मैं कॉइन का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड आईडी पूछेगा, मैं दे दूंगा और इन्वेस्टमेंट मेरी चुटकियों में हो जाएगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। तो ये है सारी की सारी कहानी, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझाई। अगर इसके बारे में और भी आप कुछ जानना चाहें तो फटाफट कमेंट में लिखिए और आपको मेरा ये सुझाव या मेरी फीलिंग कैसी लगी कि सेफ इन्वेस्टर को इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट में बताएं। बेटा एक डिस्क्लेमर दे दूं, हमें जब भी म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं तो हमें एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड का निवेश बाज़ार के जोखिम के अधीन होता है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी। ओह माय गुडनेस, कल जिस तरह से बाजार गिरा था सबकी भाई साहब बैंड बज गई थी, बुरे हालात थे। लगातार मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे, सारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स, यूट्यूब के स्टूडेंट्स, हाय सर टाटा स्टील का क्या करें, हाय सर टाटा स्टील लुट गए, हाय सर टाटा स्टील का तो लोअर सर्किट लग गया, हाय सर ये मेटल स्टॉक गिर गए, हाय सर ये क्या होगा। इसको लेके यार इतना परेशान मैं यार पैनिक मत करो। सर हमें पैनिक नहीं होता, पैनिक हो भी रहा और कह रहे जी पैनिक नहीं होता, बताओ जी।
इतना पैनिक और मैं तो भाई साहब खराटे भर के सोया खूब मस्ती से। मैंने कहा यार अपन ने डील क्यों की है, अपन ने कोई पुट बेची है, अपन ने कोई फ्यूचर खरीदा है, क्यों खरीदा है, माल खरा सोना है। अब थोड़े दिन गिर गया तो क्या दिक्कत है, अरे भाई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके रेट गिर जाते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं क्या, सोना खरीदते हैं बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, रेट गिर जाता है बेच देते हैं क्या। अब भाई बेच नहीं देते तो शेयर को क्यों नहीं समझते इस तरीके से, शेयर के मामले में लुंगी पुंगी सब डाउन, इतना नहीं डरना चाहिए। और देखिए वही बात हुई, आज सुबह बाजार लोगों पे बाजार में भारी दाम, सबको खूब डराया, पीटा, मारा, लूटा, टूटा, फूटा, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर बाजार को अच्छी हरियाली के साथ बंद कर दिया। तो जिन लोगों ने डर के मारे अपनी पोजीशनें काट दी थी, जो लॉन्ग थे उन्होंने काट दिया, या जिन्होंने शॉर्ट कर दिया, सब की लुंगी खुल गई, सब के कपड़े फिर फट गए। तो आइए बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी में, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ आपके लिए, ये देखिए लगभग 1% की तेजी के साथ आपका प्यारा डार्लिंग निफ्टी 50 आज बंद हुआ है। कल बंद हुआ था 17,396 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 17,450 की, उसके बाद गिरता है तो नीचे में 17,326 लगा देता है। जब ये 17,300 की तरफ बढ़ रहा होता है तो सारे लोग कह रहे थे ये बेचो वो बेचो, ये बेचो वो बेचो, सारा चैनल्स टीवी पे बोल रहे थे इसको बेच दो, उसको बेच दो, इसको शार्ट करो, उसको शार्ट करो। और उसके बाद बॉटम टच करने के बाद जब ये भागता है तो भागता ही चला जाता है, और रॉकेट की तरह 17,578 का पीक बनाकर हल्का सा गिरता है, 17,562 पे बंद होता है, 165 पॉइंट बढ़कर 0.95 लगभग 1% की तेजी के साथ नाचता गाता हिचकोले लेता चला जाता है। कैंडल देखिए साहब, वो जो ए शेप फॉल था, ऐसा लग रहा आज की कैंडल ने उसको कहा अब अलविदा कर देना, यानी मंदी को ऐसा लग रहा अलविदा कर दिया। लेकिन अभी इस एक्सपायरी के 2 दिन बचे हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए ऑपरेटर को। ऑपरेटर वो चीज़ है जो किसी का सगा नहीं होता, ऑपरेटर का सगा कोई नहीं है। ऑपरेटर का तो एक गाना है, ना बाप बड़ा ना मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ऑपरेटर भैया आपकी पोजीशनों के हिसाब से उल्टा गेम खेलकर अपना रुपया बनाता है, तो इसलिए आप ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आज सेकेंड हाफ में लोगों ने दबा के लॉन्ग करी तो कल फिर नीचे की तरफ डाइव मारेगा इंडेक्स। और अगर लोग यही सोच के शॉर्ट ही करते थे कि अभी गिरा तो भाई साहब कल फिर रॉकेट बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके एमएससीडी चार्ट पर। तो एमएससीडी चार्ट पे देखिए बेयरिश क्रॉसओवर तो बना हुआ है और वो आज मजबूत ही हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है, हल्का सा ही गैप है, पर आरएसए में खासी मजबूती देखने को मिली है। आरएसए जो कल 70 के नीचे था आज खट से फिर 70 के ऊपर 72 की तरफ बढ़ गया, यानी बाजार में फुल टॉस मजबूती आ गई है। और भागने वाले शेयर सारे मेटल के थे। टॉप पे जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टाटा स्टील, जो 2 शेयर जिन्होंने कल सबकी बैंड बजाई हुई थी, सबके कपड़े खोल दिए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील आज फुर्तीले बनकर आज 3% से ज़्यादा की तेजी, और जेएसडब्ल्यू स्टील तो 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसमें हमने कल मल्टीपल पोजीशंस बनाई थी और आज अच्छा मुनाफा नजर आ रहा था। अब देखते हैं क्या होता है, अपन तो डरना नहीं। और इंडसइंड बैंक देखिए आज 47 रुपये चढ़ के बंद हुआ, कल साला 1100 के नीचे था, आज 1100 के पार, इस बार 1100 के पार आपका प्यारा इंडसइंड बैंक। मैंने इसकी 1100 रुपये की कॉल बेची हुई है, ठीक है भाई साहब निकल जाएगा। 900, 950, 1000 के आसपास के शेयर खरीदे हुए हैं, 90,000 पे घर में आ जाएंगे। आइए अब गिरने वाले शेयर में देखिए मारुति सुजुकी, बीपीसीएल, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो और नेस्ले। भाई ऑटो सेक्टर की तो अभी भी लंका लगी हुई है, एक फार्मा एक ऑटो, दोनों को अच्छे से ऑपरेटर बजा रहा है बैंड। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखिए डेटा में परिवर्तन, देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे कॉलें बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। आप देखिए कॉलों का ओपन इंटरेस्ट, पुट का तो नज़र ही नहीं आ रहा, कॉलों का नज़र आ रहा है। पर अगर आप देखेंगे इस वक्त 17,500 का लेवल है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 17,500 पे कॉल और पुट टक्कर की है। मेक और ब्रेक लेवल है ये 17,500 का, 17,500 का लेवल ब्रेक है। आज 17,562 पे बाजार बंद हुआ है, 28,000 की तो यहाँ कॉलें लिखी हुई हैं। अब इससे ऊपर देखिए 17,600 पे 28,000 क्या 28 लाख, 17,600 पे 35 लाख, 17,700 पे 42 लाख, 17,800 पे 47, 18,000 पे 60, 18,500 पे
38,200, ये सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए हैं इस वक्त। अब अगर ये जितनी भी कॉलें देख रहे हैं हायर लेवल की, आप सदा देखिए 17,500 ऑनवर्ड बढ़ता ही जा रहा है, उसके नीचे कॉल नहीं। यानी 17,500 के ऊपर बाजार जाना मुश्किल लग रहा है। इसमें 28 लाख के तो ट्रैप हो गए हैं, अब 17,1600 17,600 ऑनवर्ड लोगों को ट्रैप होना है। और इस रेंज में देखिए पुट्टे नहीं है, 17,600 ऑनवर्ड खास पुट्टे नहीं है। और जो भी हैं वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, केवल 18,000 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते जो मैक्सिमम पेन है इस वक्त 18,000 के लेवल पे है, देख रहे हैं आप। और सेकंड आई है 17,500 पे। अब यहाँ पर ना डाटा यहाँ पे यूँ फेल हो रहा है, ये जो कॉलें आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा हैं 17,500 ऑनवर्ड, ये किसकी लिखी हुई हैं? अगर तो ऑपरेटर की लिखी हुई है तो गारंटी बाजार जो है 17,500 के नीचे रहेगा। और अगर ये ऑपरेटर की खरीदी हुई है तो कल भाई साहब रॉकेट है बाजार, मैं बता रहा हूँ रॉकेट है, उड़ जाएगा एकदम, कल कहीं भी जा सकता है, कल परसों ट्रैप कर लेगा सबको। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है ना ऑपरेटर किस तरफ अपनी पोजीशनें बना के बैठा है। ऑपरेटर एक ऐसा शत्रु है, ऐसा चालाक खिलाड़ी है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। पुट कॉल रेशियो में आज सुधार है, कल 0.63 था, आज 0.86 है। वो तो पोजीशनें नज़र ही आ रही हैं। पुट्टे जो कल गिर गई थी उन्होंने काफ़ी पुट्टे रखी हैं, कॉल आज लोग सावधान हो गए। पर अगर आप इधर भी देखिए ना, कॉल की अनवाइंडिंग है वैसे सब जगह पर। देखिए 17,500 पे भी अनवाइंडिंग है, 17,600 पे भी, 17,700 पे भी, 17,800 पे भी, 18,000 पे बड़ी है और 18,500 पे हल्की सी अनवाइंडिंग है, देख रहे हैं। तो अभी बाजार का बड़ा मुश्किल है कह पाना कि क्या पोजीशन है, ऑपरेटर ने किस करवट लिया हुआ है। तो ये तमाशा है जो कल देखने को मिलेगा। मैं तो दोनों तरफ के लिए तैयार हूँ। अगर बाजार भागेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भागेगा तो भी तैयार है, दोनों तरफ के लिए तैयारी पूरी है। अब बात कर लेते हैं मंथली की। मंथली देखिए काफ़ी बैलेंस्ड है। मंथली में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 17,500 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट 18,000 पे, जबकि 17,500 18,000 पे लगभग बराबर का है। 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 17,400 पे बढ़ा है, 17,500 पे घटा है, 17,800 पे घटा है। और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वो भी 17,500 पे। तो मंथली एक्सपायरी तो 17,500 को स्ट्रैडल बना के चल रही है। 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है मंथली एक्सपायरी का। तो मंथली एक्सपायरी में तो आप मान के चलो 17,500 एक मजबूत लेवल है जिसके इर्द गिर्द बाजार बंद होगा। पर इस वीकली में कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर ने क्या किया। अगर ऑपरेटर ने कॉलें खरीदी हुई हैं, समझ रहे हैं, तो कल बाजार खींच देगा। पुट्टे बेचिए, कॉलें खरीदिए, कल बाजार खींच देगा। और कॉलें बेचिए, पुट्टे खरीदिए तो कल बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि वो बना ही कुछ डाटा इस तरह से हुआ है वीकली एक्सपायरी का। अब वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है 1.39। ओवरबॉट टाइप है, फुल्ली ओवरबॉट तो नहीं, ओवरबॉट है। लेकिन अगर वीकली देखेंगे तो ओवरसोल्ड है, 0.86 है। हालांकि ओवरसोल्ड की जो इंटेंसिटी है वो आज कम हो गई है, क्योंकि कल 0.63 था। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजधानी निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक तो आज ढीला रहा, कल अच्छा था, ढीला रहा, 0.25% बढ़कर ही बंद हुआ है। और ये भी आखिरी क्षणों में खिंचा है। आज निफ्टी बैंक ने लोगों की लुंगी खोल दी थी सुबह। कल बंद हुआ था 47,145 पर, खुलता है 47,238 पर। खुलते ही जो गिरता है ना 37,000 के लेवल को काटते, 47 बोल गया क्या मैं? कल बंद हुआ था 37,145 पर और आज खुलता है 37,338 पर। खुलते ही नीचे गिरता है 37,000 के लेवल को धाराशाही करता हुआ गिरता जाता 36,500 की तरफ बॉटम बनाता है, 36,525 का। और वहीं पे जो टर्न लेता है तो भागता है 37,340 का लेवल टच कर हल्का सा गिरकर 37,235 पर 90 पॉइंट बढ़कर हल्की सी रिकवरी 0.25 की कल के मुकाबले नाचता गाता चला जाता है। अभी भी निफ्टी बैंक में उतनी पकड़ नहीं है। निफ्टी बैंक का अगर आप देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट, तो आज की कैंडल जो है फ्लाइंग डोजी बनी है। आज की कैंडल हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, तेजी अगर मान के चलें तो आज की कैंडल कुछ डिसीजन नहीं दे पा रही, क्योंकि 2 दिन के गिरावट के बाद बनी है और उन 2 दिन के पीछे की 3 दिन की बढ़त के बाद बनी। तो अगर ये गिरते बाजार में बनती है तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, बढ़ते बाजार में बनती है तो हैंगिंग मैन कहते हैं। तो अब ये सही तरीके से इशारा नहीं कर पा रही, ये कल ही पता चलेगा कैंडल कैसी है। नीचे की विक बहुत लंबी है, वो विक एक बात की तरफ इशारा करी कि बेयर्स को ठंडा कर दिया बुल्स ने। तो ओवरऑल जो है अभी माहौल थोड़ा चिंताजनक है।
MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर लगातार कम हो रहा है, RSI रीजनेबल है 61 का। आज इसके 4 शेयर लालियाली में थे, बाकी सब हरियाली में। गिरने वालों में सबसे आगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉलोड बाय HDFC बैंक, और चढ़ने वालों में सबसे आगे आपका प्यारा इंडसइंड बैंक, फॉलोड बाय IDFC फर्स्ट, RBL बैंक। बंधन थोड़ा ऐसे ही था, ढीला डाला आज। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो 38,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, पुट का ना के बराबर, तो 38 तो कटता नहीं बाजार। 37,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से 3 गुना है, तो 37,500 काटना भी इतना आसान नहीं है। 37,000 का लेवल टक्कर का है, 37 के नीचे भी बाजार जाता नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल के ओपन इंटरेस्ट से जा रहा है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। अब यहाँ डिपेंड करता है ऑपरेटर ने कैसी पोजीशन बनाई है, और इसी पे हमारा टोटल पेन भी हाईएस्ट है। PCR ओवरसोल्ड ही है, 0.63 पे है, वीकली की मतलब पोजीशन ओवरसोल्ड वाली है, यानी बाजार को चढ़ना चाहिए। मंथली की बात करें तो मंथली पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है वो 39,000 पर मैक्सिमम है, 38,000 पे कम हुआ है। यानी अब लोग मंथली में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, नीचे से कम हो रहा है। हालांकि 37,500 पे थोड़ा सा बढ़ा है और 37,000 पे भी बढ़ा है, पर 38 छोड़कर 3900 में सबसे ज़्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं घबराहट है। लोग अगर मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की ऊपर होगी, पर सभी लेवल्स पे आप देखेंगे ना पुट का ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है, यानी कंपटीशन बराबर का है। और यहाँ जो प्रॉपर कहना चाहिए टफ जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट है वो 37,000 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर है। तो इसका मेक और ब्रेक लेवल हो गया 37,000। 37,000 से नीचे गिरा अगर ये, तो ये पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा। 37 से ऊपर गया तो कॉल राइटर्स को, और दोनों तरफ जो है लगभग सेम तरह का वॉल्यूम है। तो अभी इस पे ज़्यादा कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा निफ्टी बैंक में ना वीकली में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है। देखो आप, वीकली का 3-3 गुना ओपन इंटरेस्ट, यानी इसमें वीकली में लोग ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वीकली का प्रीमियम भी बहुत अच्छा खासा है। और PCR तो इसका न्यूट्रल सही है, 0.99 है, और वैसे देखेंगे रिसेंट टाइम का लोएस्ट है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से बियरिशनेस ही दर्शा रहा है। अब बात करते हैं हमने आज के ट्रेड की, तो 8 ट्रेड किए थे साहब, एक ही सौदा प्रॉफिट बुकिंग का किया और उसमें 37,244 का बड़ा प्रॉफिट कमाया, 27,244 का बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया एक ट्रेड के अंदर। ये एक IPO की अलॉटमेंट थी, मैंने संभाल के रखी हुई थी कि इसको अच्छे वक्त पे निकालूंगा, और आज मैंने इसे काट दिया। क्या करा? काट दिया, और 27,244 का अच्छा प्रॉफिट कमाया। टोटल 8 ट्रेड थे, ज़बरदस्त ट्रेड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया ओपल और बैरल के लिए। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें 3 ट्रेड किए थे, 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था। इसमें मैंने एक पुट जो मेरी इन द मनी हो गई थी उसको स्क्वायर ऑफ करके फ्यूचर में कन्वर्ट किया। उसमें मुझे टाइम डिके का लॉस हुआ था, लेकिन फ्यूचर के प्रीमियम से मैं कॉल बेची, कॉल के प्रीमियम से टाइम डिके कवर किया। तो मैंने क्या किया, 4-5 रुपये का रिस्क लेकर 60 रुपये के प्रॉफिट की गुंजाइश छोड़ दी। यानी अगर बाजार गिर गया तो मुझे 4-5 रुपये की एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी फ्यूचर खरीदने की, और बाजार बढ़ गया तो मेरे को 60 रुपये तक एक्स्ट्रा बच सकते हैं। और बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। ये थी आज की सिंपल सी स्ट्रेटेजी। अच्छा ट्रेड था। अगर आप मेरे ओपल या बैरल के स्टूडेंट हैं तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर ही दिया था। और प्लैटिनम और रूबी के आज कोई ट्रेड नहीं थे। एमरल्ड और सफायर के बेहतरीन 4 ट्रेड थे, 3 पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था जो मैंने जिक्र किया जिसमें प्रॉफिट है। डायमंड और सफायर का 1 ट्रेड था, और स्क्वायर ऑफ ये था GR इंफ्रा, और 837 की अलॉटमेंट थी, 1810 का बेचा, और आज का हाईएस्ट लेवल था 1811। तो इसका सारा श्रेय जो है प्रभु के आशीर्वाद को, प्रभु की कृपा को और आपकी शुभकामनाओं को जाता है। शेयर बाजार, मैं आपको एक बात बोल दूं, खतरनाक जगह है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। जो गलती करता है, जो पैनिक करता है, जो डर गया सो मर गया, उसको बुरी तरह से शेयर बाजार मारता है। पैनिक में पोजीशनें बनानी होती है। आज मैंने खैर पोजीशनें नहीं बनाई, मैंने आज HDFC का एक गेम खेला था। कारण क्या है कि मैंने कल पोजीशनें बना ली थी काफ़ी सारी, तो मैंने कहा एक दिन का रेस्ट ले लें, क्योंकि मैं पोजीशन बना सकता था, मेरे पास थे फंड्स, पर मुझे पता था मैं पोजीशन बनाता था तो मेरे स्टूडेंट्स जो डेमो देख रहे हैं परेशान हो जाते, क्योंकि वो स्ट्रेच्ड महसूस कर रहे थे लगातार। कल से ही सारा टाइम एक ही तरह के मैसेज आ रहे थे, सर बाजार का क्या होगा, बाजार का क्या होगा, बाजार का क्या होगा, बाजार का क्या होगा, बाजार चढ़ेगा गिरेगा। सर लेमैन ब्रदर सबको याद आ रहे थे। वो पता नहीं कौन सी कंपनी है ना बिल्डिंग रियल एस्टेट की, चाइना की, एवरग्लेड क्या नाम है, नाम भूल गया,
एवरग्रैंडे, मैडम का नाम याद है, मैडम एक्सपर्ट होती जा रही शेयर बाजार में। अब वही वीडियो बनाएंगे। आपकी क्या राय है, मैडम को वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट में लिखिए। तो एवरग्रैंडे जो कंपनी है चाइना की, उसका फेल होते हुए नजर आ रहा है, तो लोगों को उससे लेमैन ब्रदर्स का याद है। मेरे को तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये भी हिस्ट्री हो जाएगी कि अगर बाजार बहुत गिर गया कि दो डीप करेक्शन साथ साथ आ गई, एक कोविड की और एक एवरग्रैंडे की, जो भी सारा नाम है उसका। तो भैया बच्चे कुछ कपड़े भी सब निकल जाएंगे। मुझे लग तो नहीं रहा, बाकी यार प्रभु ही जानते हैं, प्रभु और हमारे ऑपरेटर भाई जानते हैं। हालांकि मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। चाइनीज़ गवर्नमेंट बड़ी उस्ताद है, वो संभाल लेगी। तो भैया पोजीशन वो बनाओ जिसको ट्रेड कर सको। अदरवाइज मज़े से वीडियो देखो, वीडियो देखो और डेमोन्स्ट्रेशंस देखो, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, उसे ठोक दो, मेरे सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कैश एंड कैरी के लिए एमरल्ड और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए प्लैटिनम और ओपल। प्लैटिनम में ऑप्शंस और फुल टॉस ओपल के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन। खूब मज़ेदार प्रॉफिट हो रहे हैं ओपल के अंदर। ओपल का प्रोग्राम इस वक्त जिसने ज्वाइन नहीं किया उसकी लाइव टीला डाला इस वक्त बेस्ट चल रहा है। और ओपल का बाप बेरिल है जो व्हाट्सएप पे, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, सीधा 1 ईयर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फ्री। या आप व्हाट्सएप पे रूबी ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया है। या आप व्हाट्सएप पे कैश एंड कैरी के लिए सफ़ायर ज्वाइन कर सकते हैं। कैश एंड कैरी सफ़ायर, ऑप्शंस रूबी और FNO फुल टॉस बेरिल। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए ताकि ट्रेडिंग बहुत आसान हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपकी मस्ती ही मस्ती। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। आजकल इसमें स्टॉक वाइज भी डिस्कशन शुरू कर दिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जो भी मुझे ठीक लगता है मैं बताता हूँ। इसको जरूर ज्वाइन, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।